भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कमाल, अब बैंगन के पौधों में उगेंगे टमाटर। केंद्र सरकार की गेहूं किसानों को बड़ी सौगात, पहली बार एमएसपी 2000 रुपए के पार। किसानों को डिजिटली कनेक्ट करने के लिए सरकार ने बनाया डेटाबेस, 5.5 करोड़ किसानों का ब्यौरा दर्ज। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मनाया गया रबी कृषि मेला, किसान हुए सम्मानित। आगरा में बनेगी उत्तर प्रदेश की पहली निजी मंडी, 600 किसान मिलकर करेंगे मंडी संचालन। बिहार सरकार का किसानों को तोहफा, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों पर 90% अनुदान की योजना। केंद्र सरकार ने तिलहन फसलों का बढ़ाया मूल्य, किसानों को होगा सीधा मुनाफा। इस हफ्ते भी जमकर बरसेंगे बादल, हवाओं का दिखेगा असर। भारतीय सब्जी अनुसंधान IIVR वाराणसी के वैज्ञानिकों की बदौलत कृषि क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इन वैज्ञानिकों ने बैंगन के पौधों से टमाटर उगाने का करिश्मा कर दिखाया। बैंगन से टमाटर उगाने की इस तकनीक को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में किया जा रहा था, लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत का नाम भी शामिल हो गया है। फिलहाल इस तकनीक को और विकसित किया जा रहा है। एक स्थानीय किसान को प्रयोग के तौर पर 1000 पौधे देकर इसकी खेती भी कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में परेशान गेहूं की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। इस साल गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल रहने वाली है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब गेहूं का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल के पार हुआ है। इससे पहले गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल था। भारत सरकार अपने डिजिटल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट पर तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इसी कड़ी में कृषि मंत्रालय ने कुल 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डेटा इकट्ठा करके एक डाटाबेस तैयार किया है। अब तक इस डाटाबेस में केवल केंद्र सरकार काम कर रही थी, लेकिन अब राज्य सरकारों के सहयोग से दिसंबर तक इसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों का डाटा स्टोर हो जाएगा। इस डेटाबेस के बनने से किसानों को काफी लाभ पहुंचने की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में इसके आधार पर कई योजनाएं लाई जाएंगी। इसके अलावा इसको किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाओं से भी लिंक किया जाएगा। किसानों को उन्नत खेती की जानकारी देने और उर्वरकों के प्रति जागरूक करने के लिए 8 और 9 सितंबर को हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में रबी कृषि मेला 2021 का आयोजन किया गया। मेले के दौरान प्रदेश भर के हर जिले से उन्नत खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेले में फसलों के उन्नत बीज और कम समय में ज्यादा फल देने वाले पौधे आकर्षण का केंद्र बने रहे। आगरा जिले में राज्य की पहली निजी मंडी खुलने जा रही है। इस मंडी को 600 किसान मिलकर चलाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस मंडी में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन व्यापारियों से मंडी शुल्क लिया जाएगा। इस मंडी के खुलने से आगरा और आसपास के जिलों के किसानों को फसल के अच्छे दाम मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए किसानों को 75 से 90% तक अनुदान देने की योजना बनाई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या कृषि सहायता केंद्र पर संपर्क करके अनुदान राशि सीधे अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बार किसानों को बड़ी सौगात देने का फैसला किया है। सरकार ने सरसों और सूरजमुखी की फसल के एमएसपी मूल्यों में भारी इजाफा करते हुए सरसों का एमएसपी मूल्य 5050 रुपए और सूरजमुखी का मूल्य 5441 रुपए कर दिया है। इसके अलावा तिल, चना, मसूर, गेहूं जैसी फसलों के एमएसपी मूल्य में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। सितंबर का ये महीना भी काले बादलों से घिरा रहने वाला है। इस हफ्ते भारत के पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं।
बात अगर दिल्ली के मौसम की करें तो हफ्ते के शुरुआती 4 दिनों में काफी बारिश और आंधी आने की संभावनाएं हैं। इस हफ्ते राजस्थान में लगातार बारिश और हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ हरियाणा में काफी बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो इस हफ्ते यहाँ का मौसम काफी सामान्य रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।